हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट मोल फ्रैक्शंस। तो आज हम जानेंगे मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस। किसी भी मोल फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट, बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स। तो क्या बोलते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स। हम मोल फ्रैक्शंस को किसी भी अल्फ़ाबेटिक नंबर से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने किया है एक्स से, उसे जेटा भी कहते हैं। और फिर इसका ये फार्मूला हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों होगा, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट। तो एक्स ए को हम सोल्यूट रिप्रेजेंट कर लिए, एक्स ए को हम सोल्यूट रिप्रेजेंट कर लिए, तो हमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो एक्स ए जो सोल्यूट है हमारा, बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। नीचे का डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा, बस ऊपर का अगर हम सोल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी कंपोनेंट लेते हैं तो हम उसका नंबर देंगे, ठीक ना, जितना होगा। अब हम एक्स बी का अगर निकाल रहे हैं तो एक्स बी पहले देंगे बाय टोटल एक्स ए प्लस एक्स बी। डिनोमिनेटर हमारा सही वही रहेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स जेटा। तो नोट में है कि ए इजकल टू सोल्यूट, हम ए को सोल्यूट मान लिया, बी को सॉल्वेंट मान लिया। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ करके बना करके समझ में आएगा हमें कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ बोला गया है कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बेंजीन सॉल्यूशन है, एक बेंजीन सॉल्यूशन है, उसमें 30% बाय मास ऑफ गिवन है। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे, जो कि साइड में निकाला हुआ है C6H6 इक्वल टू 30/100 इंटू 100 ग्राम। तो 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30। तो 30 ग्राम हो गया हमारा बेंजीन का मास ऑफ बेंजीन। और CCl4 मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का कर देंगे हम 100 माइनस, एज्यूम कर लेते हैं ना 30% को एज्यूम कर सकते हैं हम, 100 एज्यूम कर लिए, इसीलिए हमारा 100 माइनस 30 तो 70 ग्राम हो गया। तो सबसे पहले हम बेंजीन का नंबर मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, उसी को बोलते हैं हम मोलिकुलर मास, जो कि हम काउंट करके निकालते हैं। C6H6 तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो इंटू 6 हो गया हमारा एटॉमिक मास। तो इसका तो 6 हमारा गिवन है। एटॉमिक मास हम देखेंगे, एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12 हो गया, इंटू 6 हमारा प्रेजेंट है, कितना है कार्बन, प्लस हमारा हो गया एटॉमिक मास हमारा हो गया हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 इक्वल टू 78 ग्राम हो गया। तो हमारा हो जाएगा, इसका टोटल हो गया 78 ग्राम हो गया, नंबर ऑफ ये मोलिकुलर मास हो गया। तो अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, 30 बाई गिवन मास बाय काउंटिंग मास, जितना प्रेजेंट है और काउंटिंग मास जितना हम काउंट किया। तो 30 हमारा प्रेजेंट है, बाय 78 से हम डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.38 मोल। अब हम इसी तरह हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल लेंगे मोलिकुलर मास। तो हमारा हो जाएगा 154, 12 प्लस 35 क्लोरीन का होता है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो दोनों का हमारा हो गया मोलिकुलर मास। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे फार्मूला पे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दोनों का प्रेजेंट का 0.45 हो गया हमारा, CCl4 का हो गया मोलिकुलर मास। अब हम मोल फ्रैक्शन में पुट कर देंगे। तो पहले हम कोई एक कंपोनेंट का ये करेंगे ना, तो एक्स ए को क्या मान लिया, हम बेंजीन को सोल्यूट मान लिए, तो एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स ए बाय एक्स ए प्लस एक्स बी, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमारा हो जाएगा 0.38 जो कि गिवन था, निकाले थे हम एक 0.38 बाय 0.38 जो मोलिकुलर मास निकाले थे वो हो गया हमारा 0.38 प्लस 0.45 को ये कर दिए, ऐड करके हमारा आ गया 0.38 बाय 0.83। इसी तरह हम निकाल लेंगे एक्स बी का मोल फ्रैक्शन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो एक्स बी को हम सबसे पहले ऊपर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो एक्स ए प्लस एक्स बी टोटल को हम ऐड कर देंगे, तो 0.45 और 0.38 0.45 का ये कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.83 मोल फ्रैक्शन। तो दोनों का हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, दोनों का ही बोले हुआ था,
इसीलिए निकाल लिए हम सोलूट और सॉल्वेंट दोनों का, बेंजीन और टेट्राक्लोराइड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट मोल फ्रैक्शंस। तो आज हम जानेंगे मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन इट इज़ मोल फ्रैक्शन का यहाँ पर हो गया फार्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, सोलूट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है हमारा, x1 x2 x3 कुछ भी, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स ए को अगर हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ए को डिनोट करते हैं हम सोलूट से एंड बी को डिनोट करते हैं हम सॉल्वेंट से। हर जगह हम लिए हैं मोलालिटी सब में, तो इसीलिए हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं सोलूट से, बी को रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट से। तो हमको सबसे पहले अब सोलूट का निकालना है। तो सोलूट का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोलूट, एक्स ए को हम माने हुए हैं सोलूट बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। इसी तरह हम सॉल्वेंट का ले लेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट का जो भी होगा, जिसका भी हम लेंगे, वो हम न्यूमरेटर पहले रखेंगे बाय, डिनोमिनेटर में हम एक्स ए प्लस एक्स बी रखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर को हम रख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग एक्स से ही। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन बना करके समझेंगे अच्छी तरीक़े से मोल फ्रैक्शन होता क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। किसी भी नंबर ऑफ मोल्स आपको देगा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो हम जो कंपोनेंट के बारे में बोला गया है उसको हम पहले रखेंगे। एक्स बी जैसे चाहे x2 दे दिया तो x2 बाय x2 x1 प्लस x2 भी देंगे। एक्स नीचे में हमारा चेंज नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कुछ चेंज नहीं होगा, बस जितना होगा उतना का दोनों को हम ऐड कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन एक सॉल्यूशन है, जो उसमें बेंजीन सॉल्यूशन है हमारा वो 30% है। 30% को हम एज्यूम कर सकते हैं 100 कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मास ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे पहले। तो C6 साइड में दिया हुआ C6H6 इक्वल टू 30/100 इंटू 100। तो 100 हमारा कैंसिल हो गया, तो 30 ग्राम हो गया मास ऑफ बेंजीन का, 30 ग्राम हो गया। इसी तरह मास ऑफ टेट्राक्लोराइड का कर लेंगे। तो मास ऑफ टेट्राक्लोराइड का 100 एज्यूम किए होते, 100 माइनस 30 जो है वो उससे हम माइनस कर देंगे, तो 70 ग्राम हमारा हो जाएगा मास ऑफ टेट्राक्लोराइड। अब हम सबसे पहले बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा हो जाएगा 12 से हमारा दिया हुआ है बेंजीन का, कार्बन हमारा 6 दिया हुआ है, प्लस 1 हो गया एटॉमिक मास हो गया हमारा 1 हाइड्रोजन का इंटू 6, तो हमारा आ जाएगा 78 ग्राम। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे बेंजीन का, जो कि हम सोलूट माने हुए हैं। तो गिवन मास बाय काउंटिंग मास, नंबर ऑफ मोल्स हमारा हो जाएगा 30/30 जो था बेंजीन का ऑलरेडी, और गिवन मास बाय काउंटिंग मास जो अभी हम काउंट किए हैं निकाले हैं 78, तो वो हो गया हमारा बेंजीन का 0.38 मोल। इसी तरह हम मॉलिक्यूलर मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का कर लेंगे 12 प्लस 35 क्लोरीन का हो, 35.5 होता है क्लोरीन का, इंटू 4 प्रेजेंट है हमारा क्लोरीन, तो उससे हम मल्टीप्लाई करके हमारा 154 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उसका CCl4 का हो जाएगा हमारा 70/154, तो 0.45 मोल आ जाएगा। अब हम मोल फ्रैक्शन में पुट कर देंगे सबका अलग अलग, दोनों का निकाल करके अलग अलग। तो सबसे पहले हम बेंजीन का निकालेंगे। तो बेंजीन को हम ए माने हुए हैं, तो एक्स ए जो बोले थे हम जिसका भी लेंगे, जिसका भी निकालेंगे उसको हम पहले रखेंगे, फिर बाय करके हम डिवाइड करके एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड कर देंगे। तो एक्स ए हमारा कितना निकला था 0.38 बाय 0.38 प्लस 0.45 हो गया।
मोल फ्रैक्शन ऑफ XA का हमारा निकल गया 0.38 बाय दोनों को ऐड कर दिए तो 0.83। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल लेंगे तो XB से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो XB बाय XA प्लस XB 0.45 हमारा XB कितना आया है 0.45 जो कि ऊपर में है CCl4 का, बाय 0.38 हमारा बेंजीन का आया है प्लस 0.45 दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ XB सॉल्वेंट का आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ जाएगा 0.45 बाय 0.83। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।